मेहता का उल्टा चश्मा। अबू बेटा, तूने देखा कि नहीं, हमारे भारत देश ने चंद्रयान-3 चांद पे भेजा था ना। 3,84,400 किलोमीटर दूर से पहला संदेश भी भेजा है। मैं चंद्रयान-3 बोल रहा हूँ। देखा टपुड़ा, आजादी से पहले हमारे देश को बैलगाड़ी का देश माना जाता था। आज हमारा देश उपग्रह पे उपग्रह भेज रहा है। हाँ दादाजी, देखना एक दिन हम चांद पे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच खोलेंगे। ओहो, चांद पे गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच। हाँ पापा। तू भी शेख चिल्ली की तरह कहां से कहां पहुंच गया। शेख चली क्या? क्या शेख चली? बराबर तो सोच रहा है। अरे इसमें बराबर क्या है बापूजी? अरे बराबर ही तो है। आज चांद पे यान गया है, कल इंसान जाएगा, और एक बार इंसान चांद पे पहुंच गया तो वो घर बसाएगा, और घर बसाएगा तो टीवी और फ्रिज भी खरीदेगा ना। नहीं, फ्रिज नहीं खरीदेगा बापूजी। क्यों? फ्रिज क्यों नहीं खरीदेगा? चांद पे कितना ठंडा होता है। तुझे कैसे मालूम? तू गया है चांद पे? नहीं, अखबार में पढ़ा है बापूजी। अरे भाई, नटू काका। हाँ बोलिए नटू काका। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग सेठ जी। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए। सेठ जी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हो गया? चोरी हो गई है। चोरी हो गई? दुकान में चोरी हो गई? फोन स्पीकर पे कर। नट्टू काका, भागा भाई, आप लोग वहीं रहिए, मैं अभी टप्पू सेठ को लेकर आता हूँ। हाँ मैं भी चालू पांडे जी को लेकर पहुँचता हूँ। अरे एक मिनट सेठ जी, टप्पू सेठ जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। चोरी दुकान में नहीं हुई है। क्या? दुकान में चोरी नहीं हुई? तो कहाँ चोरी हुई है? हमारे गांव में। अरे तो उसके लिए आपने मुझे क्यों फोन किया? मैं क्या आपका गांव का सरपंच हूँ? अरे एक मिनट सेठ जी, आप पूरी बात तो सुनिए। चोरी हमारे गांव के मंदिर में हुई है। हाँ तो मैं तुम्हारे गांव के मंदिर का पुजारी भी नहीं हूँ, मुझे क्यों बता रहे हो भाई? मंदिर में चोरी? हाँ मंदिर में? हाँ बापूजी। अरे मंदिर में कैसे चोरी हो गई? तो क्या हुआ बापूजी, कल रात को गांव में बहुत बारिश हो रही थी और नदी के पानी का बहाव भी बढ़ रहा था। तो मंदिर के पुजारी को लगा कि पानी का बहाव मंदिर के अंदर आ जाएगा और मंदिर डूब जाएगा। इस डर से वो मंदिर छोड़ के गांव चला गया। पानी का बहाव तो मंदिर में नहीं आया, लेकिन कुछ चोर मंदिर में आए और पूरी दान पेटी उठाकर भाग गए। ओहो, ये कैसे लोग हैं दुनिया में। एक तरफ हमारा देश चांद पे यान भेज रहा है और दूसरी ओर मंदिर जैसी पवित्र जगह पे चोरी हो रही है। समझ में नहीं आता, इंसान तरक्की कर रहा है या अधोगति। अच्छा नट्टू काका, अभी ये बताइए, ये चोरी की बात बताने के लिए आपने मुझे क्यों फोन किया? मैं पुलिस भी नहीं हूँ। मैं समझाता हूँ सेठ जी। अभी क्या है, श्रावण महीना आ रहा है और मंदिर में बहुत बड़ी पूजा होती है। अब दान पेटी तो चोरी हो गई और पूजा में पैसे कम पड़ रहे। तो हम ये सोच रहे थे कि इस महीने की पगार आप एडवांस में दे दे तो हम मंदिर में थोड़ा दान कर सके। हाँ हाँ जरूर, मैं अभी दुकान आते ही आपको चेक दे दूंगा। सेठ जी, चेक में थोड़ा टाइम निकल जाएगा, आप मोबाइल से ट्रांसफर कर देंगे प्लीज? हाँ 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 कर दूंगा, ठीक है। जितिया, हमारी तरफ से भी 11,000 भेज देना। बापूजी मैं भी अभी वही सोच रहा था। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। हाँ ठीक है, अभी आप फोन रखिए, मैं पैसे भेजता हूँ। हाँ 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 सेठ जी। दीजिए पापा, मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। हाँ ले कर दे। ये लीजिए, पिन डालिए। तू ही डाल दे। नहीं नहीं पापा, आप अपना पिन नंबर मुझे मत बताइए। अरे क्या मत बताना, तो मेरा बेटा है बेटा। तो क्या हुआ पापा, सरकार कहती है कि हमें हमारा पिन नंबर किसी को नहीं बताना चाहिए। शाबाश बेटा, शाबाश। ये लीजिए। हो गया। हो गया। सीख कुछ टपुड़ा से सीख। अपना पिन नंबर देने चला था। सॉरी। चले बापूजी। कहाँ? नहीं मतलब मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ, अरे जेठा, कल 15 अगस्त है तो दुकान में कोई अच्छी सी स्कीम रखी है कि नहीं? अभी रखी नहीं है बापूजी, बस अभी दुकान जाते ही नट्टू काका, मैं और बागा, हम तीनों मिलकर कुछ अच्छी सी स्कीम सोच के रख देंगे। चलिए, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
जय जिनेंद्र पापा। हाँ बेटा, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। ओ नो, पापा से 15 अगस्त के बारे में बात करना तो रह ही गया। कोई बात नहीं, पापा दुकान से आ जाएंगे, उसके बाद बात करता हूँ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नटू काका, आज दुकान का शटर आपने खोला है ना, तो देखना आज का धंधा एकदम बढ़िया होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का इतिहास है, जब जब दुकान का शटर आपने खोला है तब तब धंधा एकदम मस्त हुआ है। क्या कुछ भी बोल रहा है बागा? नहीं नहीं, सच में नटू काका। अब मुझे ही देख लीजिए, मैं जब उंडाई में था तब कैसा था, लेकिन यहाँ मुंबई आने के बाद, आपके साथ रहने के बाद कितना स्मार्ट हो गया। वो तो है। ये देखिए, हो गई बोनी। आइए आइए सर, आइए मैडम, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। थैंक यू। हमें वॉशिंग मशीन लेना है। ओ अच्छा, आइए आइए सर, आइए मैडम, आइए इस तरफ आइए। ये देखिए, ये है लॉयड कंपनी का सबसे बढ़िया वॉशिंग मशीन, लॉयड एस्टेलो, जो आता है एंटीबैक्टीरियल वॉश के साथ, जो आपके कपड़े के दाग को रखेगा डस्ट फ्री और जर्म फ्री। और देखिए, और इसके फीचर, मुझे तो ये वॉशिंग मशीन पसंद है, लेकिन ये बेस्ट है ना? बेस्ट मतलब एकदम बेस्ट है मैडम। और आप ये खरीद रहे हैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से, और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की आफ्टर सेल सर्विस पूरे मार्केट में फेमस है। ठीक है, तो इसे बुक कर दीजिए। अरे वाह, आइए आइए इस तरफ आइए नटू काका। ये लीजिए मैडम, और ये 15 अगस्त के आजादी पर्व का गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मुझे बहुत पसंद आया, आपको कैसा लगा? आइए, वेलकम मैडम, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। मुझे एक माइक्रोवेव चाहिए। आइए आइए इस तरफ आइए, ये देखिए, ये है सबसे बढ़िया माइक्रोवेव अवन। ये लीजिए मैडम, शाम तक डिलीवरी और इंस्टॉलेशन हो जाएगा। और 1 मिनट, ये आजादी पर्व पे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से छोटा सा गिफ्ट। अरे वाह, थैंक यू। प्लेजर, विजिट अगेन। देखा नट्टू काका, मैं ना कहता था, आज दुकान का शटर आपने खोला है तो धंधा एकदम मस्त होगा। हाँ पहले ही बॉल पे सिक्सर। हाँ, आज तो बढ़िया बोनी हो गई। सेठ जी आते ही खुशम खुश हो जाएंगे। हाँ नट्टू काका, आगे सेठ जी आइए। सेठ जी, आप अभी दुकान में आए तब आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, कुछ सुनना चाह रहा था। क्या? आप दोनों के मुंह से गुड मॉर्निंग। आज आप दोनों ने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोला। कमाल है, हमने बोला तो सही, आपने सुना नहीं। कब बोला? सुबह आपको फोन किया तभी। तो फोन में बोला तो हो गया। रोज मैं दुकान में आता हूँ तो आते ही आप दोनों मुझे गुड मॉर्निंग बोलते हो ना। हाँ बोलते हैं। तो फिर आज क्यों नहीं बोला? अरे बोली नाक ने हवे। 1 मिनट हो नोटू काका, बोली नाक ने हवे मतलब क्या? मुझे कोई मेहरबानी नहीं चाहिए। हाँ सेठ जी, मेहरबानी नहीं,
मैं तो बागा को ये कह रहा था कि इतना डिस्कशन क्या करने का, बोल देना गुड मॉर्निंग। अरे नट्टू काका, मैंने कहाँ डिस्कशन किया। चल चल बोल अबे। रेडी? रेडी, 1 2 3। गुड मॉर्निंग टीचर। सॉरी, फिर से वंस मोर। 1 2 3 स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सेठ जी। अच्छा लगा? नहीं मतलब आपने हमें एडवांस में पगार दिया, इससे हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। अरे नहीं, उसमें थैंक यू क्या, अच्छे काम के लिए मैं कभी मना करता ही नहीं हूँ। चलो अभी काम की बात करें। वाह सेठ जी वाह, आप सच में सीताफल जैसे हो। क्या? ऊपर से कड़क, फिर नरम, फिर कड़क। सीताफल के साथ मेरा ये तरपरिज समझ में नहीं आया। समझाता हूँ सेठ जी। देखिए, आप दुकान में आए तब मुझे गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोला, ऐसा बोल के आपने कड़क वलन अपनाया। फिर अच्छे काम के लिए मैं कभी भी किसी को मना नहीं करता हूँ, ऐसा बोल के आपने एकदम नरम वलन अपनाया। फिर चलो भाई अब काम की बात करो, ऐसा बोल के कड़क वलन पे वापस जंप मार दिया। तो हुआ ना सीताफल, कड़क नरम कड़क। वाह बागा, गुड कंपैरिजन। सीताफल। थैंक यू नट्टू काका। चलो अभी ये सीताफल पुराण बंद करो, और कल 15 अगस्त है तो कोई नई स्कीम के बारे में सोचा है कि नहीं? सेठ जी हमने सोच भी लिया और स्कीम चालू भी कर दी। अरे बिना मुझसे पूछे? सेठ जी स्कीम इतनी जबरदस्त है कि आप सुनते ही कहेंगे वाह वाह क्या बढ़िया स्कीम है। मुझे पूछे बगैर ही आपको स्कीम चालू कर देनी चाहिए थी, नहीं बागा? ऑफ कोर्स नट्टू काका। और सेठ जी इसीलिए हमने आज सुबह से ये स्कीम चालू भी कर दी। 2-3 कस्टमर तो फ्री में लेके भी गए। फ्री में क्या लेके गए? सेठ जी आप चिंता मत करिए, हमने जो फ्री में दिया है वो इतनी महंगी चीज नहीं है। हाँ सेठ जी, महंगी नहीं है लेकिन कीमती है। महंगी नहीं है लेकिन कीमती है? ऐसा क्या दिया कस्टमरों को? सीख नहीं, शिक्षा। सेठ जी हमने कस्टमर को एक किताब दी है। किस चीज की किताब? 1 मिनट सेठ जी। बागा। जी नट्टू काका। ये किताब भारत माँ के वीर पुत्रों की कहानी। वाह, ये तो बढ़िया है। थैंक यू सेठ जी। हमने ये बुक देने का इसलिए सोचा ताकि लोग हमारे देश के वीरों की कहानी पढ़े और अपने बच्चों को पढ़ के सुनाएं। हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने हमारे भारत देश की आजादी के लिए क्या क्या किया है, ये हमारे देश के हर एक बच्चे को जानना बहुत जरूरी है। तभी तो वो हमारे देश के लिए गर्व महसूस करेंगे। बिल्कुल। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वैसे सेठ जी, इस साल भी गोकुलधाम सोसाइटी में 15 अगस्त का सेलिब्रेशन होगा ना? ये भी क्या पूछने वाली बात है बागा। हर साल की तरह इस साल भी गोकुलधाम सोसाइटी में 15 अगस्त जोर शोर से मनाया जाएगा। अरे वाह बागा, हम भी जाएंगे। ऑफ कोर्स नट्टू काका, ये भी कोई पूछने की बात है? सेठ जी एक बात पूछूं? नहीं मतलब मैं हमारे साथ बावरी जी को भी लेके आऊं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं भाई। उसका सिर्फ गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में आना मना है, बाकी तो उसकी जहां मर्जी जाए भाई,
आजाद देश के नागरिक है, लेकिन सिर्फ भारत देश में। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज के लिए तो यू नीड वीजा एंड ऑल ना। हैं? मतलब भारत के बाहर अगर कहीं जाना है तो हमें उसके लिए वीजा लगता है ना, ऐसे ही नहीं जा सकते, ऐसा कह रहा था। हाँ, वैसे सेठ जी, इस बार 15 अगस्त में गोकुलधाम में क्या स्पेशल प्रोग्राम होने वाला है? पता नहीं नटू काका। नट्टू काका देखना, टप्पू सेना ने और भिड़े भाई ने एकदम जबरदस्त प्लानिंग की होगी। अरे बिल्कुल बिल्कुल, भिड़े तो क्या है, एक जागरूक नागरिक होने के अलावा एक निष्ठावान शिक्षक भी है। तो वो तो हर साल सारे राष्ट्रीय त्योहारों का बेसब्री से इंतजार करता है। और इस वक्त भी टप्पू सेना इस साल 15 अगस्त में क्या तैयारी करनी है, इसके बारे में ही चर्चा कर रहे होंगे। टप्पू, कल 15 अगस्त है, पता है ना? मैं भी वही सोच रहा हूँ कि कल हम क्या करें। ध्वजारोहण के लिए डेकोरेशन की करना है। अरे घुगी, मैं वो नहीं सोच रहा हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कल हम कहीं बाहर घूमने जाएं तो। ध्वजारोहण छोड़ के घूमने जाए? हाँ, ध्वजवंदन तो हम हर साल करते हैं, तो क्यों ना इस बार घूमने जाएं? मजा आएगा। आई स्वेयर टप्पू, मैं भी सेम सोच रहा था, बहुत मजा आएगा। मैं भी रोहन से बात कर रहा था ना, तो मुझे पता चला हमारा पूरा कॉलेज का ग्रुप कल खंडाला घूमने जा रहा है। वाह यार गोली, खंडाला! इस सीजन में खंडाला का वेदर तो कुछ अलग ही होता है। तो फिर डन, हम हमारे दोस्तों के साथ खंडाला घूमने जाएंगे जी। यस, और कॉलेज का पूरा ग्रुप साथ में जाएगा तो बहुत मजा आएगा। फ्रेंड्स, हम लोग ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते हैं। नहीं कभी बिल्कुल मिस नहीं करते। सोनू, इतना क्या सोच रही है? टप्पू, मैं ये सोच रही हूँ कि हमें 15 अगस्त छोड़ के घूमने जाना चाहिए या नहीं। और क्यों नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। सब यार मिलेंगे, बड़ा मजा आएगा, पगड़ा ही पगड़ा होगा। 15 अगस्त को एकदम यादगार बना देंगे। हाँ, सोचना यार सोनू, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। हाँ, लेकिन गोली, उसके लिए हमें हमारे पेरेंट्स की परमिशन चाहिए होगी। और तुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स ध्वजारोहण छोड़ के हमें घूमने जाने की परमिशन देंगे? मेरे पापा तो हाँ कह देंगे। मेरे पापा कभी किसी भी चीज के लिए ना नहीं कहते। टेंशन तो सिर्फ भिड़े अंकल का है, अगर भिड़े अंकल परमिशन दे देना तो अपना प्लान ऑन है। सोनू, तू टेंशन मत ले, भिड़े अंकल मान जाएंगे। एक काम करते हैं फ्रेंड्स, हम सब साथ में जाते हैं और भिड़े अंकल को मनाते हैं। तो बच्चों, कल कौन सा दिन है? 15 अगस्त। शाबाश, हमारा स्वतंत्रता दिवस। तो बच्चों, हमारे देश की आजादी को लेकर मैं तुम लोग को कुछ सवाल पूछूंगा, ठीक है? सर, जो सही जवाब देगा उसको इनाम में क्या मिलेगा सर? ओ चिंटू, ये कोई टीवी का गेम शो नहीं चल रहा है जो सही जवाब देने पर तुम्हें इनाम मिल जाए। तुम यहाँ पढ़ने आते हो कि इनाम जीतने? हमारे देश के बारे में और हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस के बारे में हर एक बच्चे को जानना जरूरी है। इसलिए सही जवाब देने पर इनाम तो नहीं मिलेगा, लेकिन गलत जवाब देने पर पनिशमेंट जरूर मिलेगी चिंटू। तो पहला सवाल यह है कि हमारे देश, भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वाह, सबको पता है। रौनक, तुम बता। अशोक चिन्ह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। शाबाश, वेरी गुड। अभी दूसरा सवाल ये है, अशोक स्तंभ में कौन से 4 प्राणी हैं? मुझे पता है। अरे वाह, बताओ। हाथी, घोड़ा, बैल और शेर। क्या बात है, मतलब तुमने अशोक स्तंभ को ठीक से देखा है। वेरी गुड। त्रिशा के लिए तालियां बजाओ। अभी तीसरा सवाल, हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे क्या लिखा हुआ है और उसका क्या मतलब है? अरे वाह, सबको पता है, तो इसका जवाब नाइसा तुम दो। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। इसका अर्थ होता है जीत हमेशा सत्य की होती है।
करेक्ट, वेरी गुड। अभी चौथा सवाल, हमारे देश का नेशनल एंथम। सर जन गण मन। चिंटू पहले पूरा सवाल सुनो, सवाल ये है ही नहीं। सवाल ये है कि हमारे देश का नेशनल एंथम जन गण मन किसने लिखा है? देखो वो नहीं पता ना, तुम बताओ अनुषा। सर श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। अल्लाह। अभी पांचवा सवाल, हमारे भारत देश को आजाद हुए कितने साल हुए? सर मुझे सर तो हम तुम बताओ। सर 76 इयर्स। करेक्ट। अभी जो मैं सवाल पूछूंगा उसका जवाब सिर्फ चिंटू देगा। सर थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछना। हाँ हाँ। चिंटू तुम मुझे खून दो। सर आप मेरा खून क्यों मांग रहे हैं? मैं आपको जवाब दूंगा सर। ये कोई पूरा सुनो तो सही। मैं सवाल पूछ रहा हूँ चिंटू, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने कहा? आपने। ये अरे ये तो अभी मैंने कहा, लेकिन मेरे से पहले किस महापुरुष ने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हाँ शाबाश। इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। सबको इन एडवांस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट बात, कल सुबह स्कूल में जाना है सबको। लेकिन सर कल तो स्कूल में छुट्टी है। हाँ सर, कल वैसे भी स्कूल में पढ़ाई कहाँ करवाते हैं। रौनक, भले ही स्कूल में कल पढ़ाई ना करवाते हो, लेकिन कल के दिन स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ध्वजारोहण। सर वो तो हम टीवी में भी देख सकते हैं। ये सोच बिल्कुल गलत है चिंटू। सभी बच्चों को कल के दिन स्कूल जाना ही चाहिए और सभी बच्चों के साथ मिलकर ध्वजारोहण करके हमारा नेशनल एंथम गाना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है। कल हम पक्का स्कूल में जाएंगे सर। हाँ सर। चला आता, हाँ निघाता सगळे, चला चला। वाह, आज के बच्चों ने आपको होमवर्क दिया लगता है। पण काय माधवी, कल 15 अगस्त है ना, तो सोसाइटी में सेलिब्रेशन तो होगा ही, तो उसका क्या बजट होना चाहिए वो देख रहा हूँ। अच्छा, वैसे टप्पू सेना ने क्या बजट दिया है? वो कौन होती है बजट देने वाली? बजट मैं डिसाइड करता हूँ। नहीं बरोबर है, आप ही देते हो हमेशा, पर हमेशा टप्पू सेना भी पूछने आती है ना, इस बार पूछने नहीं आई। नहीं अभी तक पूछा नहीं, लेकिन बोलेंगे ना कल हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे। अब देखना थोड़ी देर में आते होंगे नाचते गाते हुए और चिल्लाते हुए। अंकल 100 साल जिएंगे बच्चे। हाँ, थिंक ऑफ टप्पू सेना एंड टप्पू सेना इज हियर। वैसे मैं अभी तुम लोग को ही याद कर रहा था। भिड़े अंकल आप हमें मिस कर रहे थे? बहुत। ओहो, सो स्वीट भिड़े अंकल। वैसे मुझे पता है तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। आपको कैसे पता? बेटा मैं तुम लोग को बचपन से जानता हूँ, तुम लोग की रग रग से वाकिफ हूँ। तुम लोग कब क्या और क्यों सोचते हो सब पता होता है मुझे। अच्छा तो फिर बताइए हम लोग यहाँ पर क्यों आए? परमिशन मांगने के लिए। तो आप हमें परमिशन दोगे? अरे बिल्कुल दूंगा। और उसमें परमिशन क्या मांगने की, तुम लोग अभी बड़े हो गए हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, खर्चा जरा कम होना चाहिए, सब कुछ बजट में कर। भिड़े अंकल डोंट वरी, खर्चे का टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए भिड़े अंकल, बस यूं समझिए एकदम कम खर्चे में हो जाएगी हमारी पिकनिक। हाँ पिकनिक। हाँ पिकनिक। और भिड़े अंकल हमें तो लगा था आप हमें परमिशन दोगे ही नहीं, लेकिन आप तो जीनियस निकले, आपने तो इतनी जल्दी परमिशन दे दी। देखा सोनू, मैंने क्या कहा था, भिड़े अंकल हमें इजीली परमिशन दे देंगे। चल चल पैकिंग शुरू कर दे। गब्बस है ये कैसी पैकिंग? अरे भिड़े अंकल अभी खंडाला जाएंगे तो पैकिंग तो करनी पड़ेगी ना। हाँ। कौन जा रहा है खंडाला? टप्पू सेना। कब?
क्या? कल हमारे कॉलेज का पूरा ग्रुप और हम सब खंडाला घूमने जा रहे हैं। क्यों? क्यों क्या भिड़े अंकल? घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, भुट्टा खाएंगे और क्या? क्या बोलते तुम? क्या बोल रहे हो? कल तुम कहीं घूमने नहीं जा सकते। अरे अभी तो आपने इतने प्यार से परमिशन दी भिड़े अंकल, अचानक आपको क्या हो गया? अरे ये गोलियां, मैं परमिशन ना कल के सेलिब्रेशन की तैयारी के बारे में दे रहा था। मुझे लगा तुम लोग बजट के बारे में पूछने आ रहे हो, इसलिए मैं बजट निकाल के बैठा था यहाँ पे। नहीं बाबा, परमिशन तो हम खंडाला जाने के लिए लेने आए थे। बाळांनो, आपको पता है ना कल क्या है? हाँ, 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को क्या होता है? कौन बोल रहा? नहीं मतलब भिड़े अंकल, हम सबको पता है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होता है। जानते हो ना, तो शर्म नहीं आती? 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण करने के बजाय खंडाला घूमने जा रहे हो? इतके स्वतंत्र झालात तुम्ही? भिड़े अंकल, ध्वजारोहण तो हम हर साल करते हैं, तो हमने सोचा कि इस साल हम पर्वतारोहण करेंगे। हाँ। देखो बच्चों, आप लोग अगर खंडाला जाओगे तो फिर 15 अगस्त की तैयारी कौन करेगा? यहाँ का डेकोरेशन कौन करेगा, है ना? हाँ? अरे माधवी आंटी, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मैं अब्दुल भाई को बोल दूंगा, वो सब डेकोरेटर से बात कर लेंगे। हाँ। अरे वो तो मैं भी करवा सकता हूँ, बात वो है ही नहीं। बात ये है कि 15 अगस्त के दिन तुम लोग का यहाँ रहना जरूरी है। भिड़े अंकल, कभी तो हमारी फीलिंग्स को समझिए। नहीं, कल सब यहीं रहेंगे और सब साथ में मिलकर ध्वजारोहण करेंगे। कल ना? भिड़े अंकल, अगर आप अपनी जिद पर अड़े रहेंगे तो हम भी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। कल हम घूमने जाएंगे, मतलब जाएंगे। कम ऑन फ्रेंड्स। काय बोलते हो? असं का? ए देखो, सोनू पण, ये लोग तो गए। हाँ, अभी ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, लेकिन मैं भी आत्माराम तुकाराम भिड़े हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। मैं इन सब के खिलाफ कंप्लेंट करूंगा। पुलिस कंप्लेंट? पुलिस है माधवी, एक ऐसे इंसान को जो इनको बराबर सबक सिखाएगा। चाचा जी। अरे क्या कर रहे हैं भाई, डर क्यों रहे? सॉरी चाचा जी, सॉरी। सॉरी भाई, बोल क्या हुआ? आज क्या किया मेरे जेठिया ने? नहीं, इस बार मैं जेठा की वजह से नहीं आया हूँ, तो टप्पू की वजह से आया हूँ। ये भिंडी मास्टर, तेरे जीवन में जेठिया और टप्पू के अलावा और कोई नहीं है क्या? है? जब देखो तब जेठिया ने ये किया, टप्पू ने वो किया। क्या किया टप्पू ने? टप्पू पूरी टप्पू सेना को लेकर घूमने जाने का प्लान बना रहा है चाचा जी। तो अरे बच्चे घूमने नहीं जाएंगे तो क्या तू और मैं जाएंगे? आओ चाचा जी, अरे कल 15 अगस्त है। तो भाई मुझे पता है, बता क्या रहा है? वो कल घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं। कल? हाँ, आप तो जानते ना चाचा जी, हम हर साल 15 अगस्त सोसाइटी में साथ मिलकर तिरंगा लहराकर हमारे स्वतंत्र सेनानियों को याद करके उनको वंदन करके मनाते। तो टप्पू सेना भी तो होनी चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। अरे बच्चे कल घूमने जाने का प्लान कैसे बना सकते हैं? वही तो, आप जरा समझे ना उन्हें। नहीं, तू शिक्षक है, समझाएगा तो तू ही। मैं समझा चुका हूँ चाचा जी, वो मेरी बात ही नहीं समझ रहे। अरे तूने टप्पू सेना को ठीक से नहीं समझाया होगा। अरे जैसे हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए समझाया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसे समझा। अरे जरा सोच, हमारे स्वतंत्र सेनानी अगर तेरी तरह हार मान के बैठ जाते तो क्या आज हम आजाद होते? तू है ना, तू ऐसा समझ कि टप्पू सेना अंग्रेज है और तू स्वतंत्र सेनानी। टप्पू सेना जिद छोड़ो, टप्पू सेना जिद छोड़ो, आंदोलन करो ऐसे। अरे नहीं भाई, मास्टर
ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तू टप्पू सेना को प्यार से समझा है, अहिंसा से। मतलब टप्पू सेना पे गुस्सा मत करना। अरे जैसे गांधी जी है, जैसे गांधी जी ने अहिंसा और प्यार से हमारे देश को आजादी दिलाई थी, तू टप्पू सेना को वैसे समझा है, प्यार से समझा। अरे मैं तो कहता हूँ दुनिया में अहिंसा और प्यार से कोई भी काम एकदम आसानी से हो जाता है। ठीक है चाचा। हाँ हाँ। टप्पू तो इतना क्या सोच रहा है, बता ना, अब क्या करे? मैं भी वही सोच रहा हूँ कि कल हम घूमने कैसे जाएंगे। प्रिंस, भिड़े अंकल। बाबा अरे अंकल, आप यहाँ? हाँ, मैं तुम लोगों को कुछ कहने आया हूँ। मैं तुम लोगों को सॉरी बोलने आया हूँ। क्या? सॉरी, मैंने तुम लोगों को डांटा। मैं जानता हूँ कि तुम सब अभी बड़े हो गए हो, अपनी मर्जी से अपने निर्णय ले सकते हो। भिड़े अंकल, आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं गुलाब कुमार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप लोग जाओ जाओ घूमने, मजे करो। 15 अगस्त का क्या है, वो तो हर साल आता है। तो इस साल आप जाओ खंडाला घूमने। एक मिनट, लेकिन जाने से पहले एक मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ, खाली वो देख लेना। हाँ? अरे आजा यार, क्या दिखा रहे भिड़े अंकल? हाँ, ये मेरे देश भारत की धरती है। ये सबसे है न्यारी प्यार की धरती है। ये ज्ञान विज्ञान की धरती है, सबका मंगल करती है। आओ हम सब मिलकर मनाएं आजादी का अमृत पर्व। ठीक है, चलो तो फिर आप सब लोग पैकिंग कर लो। और सुनो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए मुझे बोल देना, मैं दे दूंगा। हाँ? और हाँ, अगर तुम लोग को चाहिए तो मैं तुम लोग को बस बुक करके दे सकता हूं। हैव अ हैप्पी जर्नी और एंजॉय योर टाइम। हाँ, चलो। भिड़े अंकल, सॉरी भिड़े अंकल, हम अपनी खुशी के लिए हमारे देश के प्रति हमारे फर्ज को भूल गए थे। अरे भिड़े अंकल, हम भूल गए थे कि 15 अगस्त छुट्टी मनाने का दिन नहीं है, बल्कि हमारी आजादी को सेलिब्रेट करने का दिन है। जिन लोगों ने हमारे आजादी के लिए बलिदान दिए हैं, उन्हें याद करने के लिए ये दिन है। और घूमने फिरने तो हम कभी भी जा सकते हैं, लेकिन देश के प्रति जो हमारा प्यार है, आदर है, सम्मान है, उसे हम 15 अगस्त को ही सेलिब्रेट कर सकते हैं। बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बच्चों, दरअसल तुम्हारी गलती है ही नहीं। प्रॉब्लम है ना आज की पीढ़ी की सोच में
तुम सबको दिवाली, गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव ये सारे त्योहार मनाने हैं, लेकिन जब बात 15 अगस्त की आती है, हमारे स्वतंत्रता दिवस की आती है, तो सबको घूमने जाना होता है। बच्चों, 15 अगस्त की छुट्टी हमें मौज मस्ती करने के लिए नहीं मिलती, बल्कि हमारे देश के प्रति हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य समझने के लिए मिलती। अरे हमारे जमाने में 15 अगस्त को हम जल्दी उठते थे और वेट करते थे कि कब ध्वजारोहण हो और कब हम लोग नेशनल एंथम गाएं। 15 अगस्त तो वो दिन है जिस दिन हम अपनी धरती माता के लिए, अपने भारत माता के लिए अपना प्यार दर्शाते हैं। बच्चों, तुम लोग वैलेंटाइन डे, चॉकलेट डे, रोज डे, ये सब डे तो मनाते हो, लेकिन इन सब से बड़ा है हमारा इंडिपेंडेंस डे। बच्चों, तुम सब तो हमारे देश का भविष्य हो। अगर तुम ही ऐसा सोचोगे कि 15 अगस्त के दिन हम लोग घूमने जाएंगे, देर तक सोएंगे, स्कूल में ध्वजारोहण करने के लिए नहीं जाएंगे, बड़े हैं ना, वो कर लेंगे, तो फिर हमारे देश का क्या होगा? और बच्चों, तुम तो आज की पीढ़ी हो, लेकिन तुम्हारी आने वाली पीढ़ी, तुम सबके बच्चे, उनको 15 अगस्त का महत्व कौन समझाएगा, कौन बताएगा? भिड़े अंकल, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हम कल घूमने बिल्कुल नहीं जाएंगे। हाँ। कल हम भी सुबह रेडी हो जाएंगे और सबके साथ मिलकर ध्वजारोहण करेंगे। यस। भिड़े अंकल, आप सिर्फ हमारे ट्यूशन के शिक्षक नहीं हो, आप हमारे जिंदगी के शिक्षक हो। थैंक यू भिड़े अंकल। अरे मोस्ट वेलकम। लगे लाड़ा देते हो तू गोया। हाँ, चलो अभी कल की तैयारी पे लग जाओ। अरे भिड़े अंकल, पहले आप कल का बजट तो बताइए, उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे ना। टप्पू, बजट की चिंता मत करो, हर साल जितना ही बजट है तुम तैयारी शुरू कर दो। अरे वाह, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। भिड़े अंकल, अब आप सिर्फ आराम कीजिए, बाकी का सारा काम टप्पू से ना करेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे लेकिन ये तो बताओ कि कल ध्वजारोहण करेगा कौन? वो सब भी हम सोच लेंगे भिड़े अंकल, डोंट वरी। बाबा, टप्पू ने बोल दिया ना, अभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। निश्चिंत होकर घर जाइए और कल सुबह रेडी होकर ध्वजारोहण के लिए सोसाइटी में आ जाना। आपको वहाँ पर सब रेडी मिलेगा, वी प्रॉमिस। यस, शाबाश। हाँ भिड़े अंकल, टप्पू सेना की गारंटी है, कल बहुत मजा आने वाला है। हाँ। कल पूरी सोसाइटी 15 अगस्त का सेलिब्रेशन धूमधाम से करेगी। यस, तो बोलो भारत माता की जय। चाचा जी, चाचा जी। अरे अरे भाई भाई, धीरे धीरे धीरे। क्या हुआ, बच्चे नहीं माने? आने दे टप्पू को घर पे, बराबर उसकी खबर लेता हूं। अरे चाचा जी, मान गए बच्चे। हैं? बच्चे मान गए? हाँ, वो सभी अभी 15 अगस्त की तैयारी में लग गए। अरे वाह 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 वाह। सच कहूं भिड़ी मास्टर, मुझे मेरे टप्पू पे भरोसा था कि वो जरूर मान जाएगा। मेरा टप्पू थोड़ा शरारती जरूर है, लेकिन उसका दिल एकदम सोने जैसा है। और एक बात कहूं भिड़ी मास्टर, गलती करना गलत नहीं होता, वो तो इंसान का स्वभाव है, गलती हो जाती है, लेकिन गलती करके उसका स्वीकार ना करना वो गलत होता। हाँ, बराबर है। अच्छा भिड़ी मास्टर, ये टप्पू सेना मान गई है, तो फिर तो यहाँ क्यों आया है? आपको बताने के लिए और आपको थैंक यू बोलने के लिए। मैं थैंक यू क्या? नहीं, थैंक यू बोलना तो बनता है ना चाचा जी। अगर आपने मुझे समझाया नहीं होता कि टप्पू सेना को कैसे समझाना है, तो मैं उनको समझा ही नहीं पाता। लेकिन अच्छा हुआ कि आपने मुझे समझाया, मैं समझ गया और मैंने उनको समझाया। तो मुझे तो गुस्सा आ गया था, मैं उनको समझाने नहीं वाला था। अरे भाई देख, बच्चे अभी जवान हो रहे हैं, उनके आचार विचार बदल रहे हैं। अब हम उन्हें नहीं समझेंगे ना, तो वो भी हमें नहीं समझेंगे। चाचा जी, वैसे टप्पू सेना कल की तैयारी तो करिए, लेकिन अभी तक उन्होंने बताया नहीं कि कल ध्वजारोहण कौन करने वाला है। हाँ, ये प्रश्न तो बहुत बड़ा है कि कल ध्वजारोहण कौन करेगा। लेकिन तू अभी उसकी चिंता छोड़ दे भिड़ी मास्टर, हैं? अरे बच्चे बहुत होशियार है, वो जो भी करेंगे एकदम धमाल करेंगे। तारक, 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 आप सुन रहे हो? नहीं। अरे सुन रहे हो और कह रहे हो कि नहीं? कहाँ खोए हुए हो? अंजलि, कल 15 अगस्त है, उसी के विचारों में खोया हुआ था। मैं भी उसी के बारे में बात करने आई थी। आपको पता है,
बचपन से 15 अगस्त के सेलिब्रेशन में ना मुझे बहुत मजा आता है। मैंने अपने जीवन की पहली कविता देशभक्ति पर लिखी थी। ऐ भारत माँ, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। करूं मैं ऐसा काम जिससे पूरे जगत में हो तेरा नाम। और आगे? बस इतनी है। इतनी छोटी सी कविता? अंजलि, उस वक्त मैं छोटा था ना। राइट राइट। और जब मैं छोटी थी तब परफॉर्मेंस में मैं हमेशा रानी लक्ष्मीबाई बनती थी। और मैं स्कूल में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और गांधी जी बनता था। क्या हमारे स्वतंत्र सेनानी थे। सच, हमारे देश की आजादी को 76 साल हो गए। देश कहां से कहां पहुंच गया है। मेट्रो ट्रेन, 5G, डिजिटल इंडिया और तो और चंद्रयान 3। वाह, हर क्षेत्र में हमने कितनी सफलताएं हासिल की है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, भारत में अब भी एक ऐसा समुदाय है जो अब तक आजाद नहीं हुआ, अब तक गुलामी कर रहा है। बहुत परेशान है वो लोग। अच्छा, ऐसा कौन सा समुदाय है? पति समुदाय। पति समुदाय आज भी अपनी पत्नियों की गुलामी कर रहा है। तारक, आपको ना किसी भी बात पे मजाक सूझता है। वैसे तारक, कल आपको 15 अगस्त की छुट्टी है, तो क्यों ना आज हम एक देशभक्ति की फिल्म देखें? आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अभी 15 अगस्त के अवसर पर एक बढ़िया आर्टिकल लिखा। अच्छा, कैसा आर्टिकल? हमारे भारत को आजाद हुए 76 साल हो गए। उसमें हमने क्या पाया, क्या खोया, और उसके साथ में एक बढ़िया सी कविता लिख रहा हूं। अच्छा, कविता सुनाइए ना। आज नहीं, कल सबके साथ, सबके सामने सुनाऊंगा। तो ध्वजवंदन के साथ साथ आपकी कविता सुनने की भी एक्साइटमेंट रहेगी। और मेरा दिल कहता है कि कल 15 अगस्त के सेलिब्रेशन पर बहुत मजा आने वाला है। हाँ, और हर बार की तरह टप्पू सेना ऐसा इंतजाम करेगी कि हम गोकुलधाम वासी खूब एंजॉय करेंगे। वाह वाह, क्या बात है। गोकुलधाम सोसाइटी को कितना मस्त सजा है ना टप्पू सेना ने। हाँ। टाइगर, मानना पड़ेगा, हमारे तिरंगे के रंग कितने खूबसूरत है ना? यस यस बबीता, एंड आई मस्ट से कि कोई भी सेलिब्रेशन हो, कोई भी फेस्टिवल हो, उसको सेलिब्रेट करने का मजा सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी में ही आता है। बिल्कुल। बबीता, आज हमारे साथ साथ में हमारा ये न्यू कार भी इंडिपेंडेंस डे मनाएगा। यस। बबीता जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। डॉक्टर आदि कहते हैं। बढ़िया बढ़िया, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये सुबह कार लेके कहीं बाहर जा रहे हैं? जा नहीं रहे हैं, बाहर से आए हैं। हाँ। अच्छा, कहाँ से? वो मेरी कजिन का कल बर्थडे था, तो हम लोग वहीं पे थे रात को। अरे वाह, फिर केक कहाँ है? स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वाह वाह, बढ़िया है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। भाई, किसी भी तरह के सेलिब्रेशन में बेड़े के चेहरे की चमक बहुत ही खिल उठती है। सही बात है। ओए हाथी प्रा, ओ एक वारी नहीं 100 वारी सही बात है। क्यों पीड़ू? अरे हमारे पीड़ू का चेहरा तो पूनम की चांद की तरह खिल जाता है। ये भी सही बात है। अरे सोडी, जरा धीरे से भाई। ओ पीड़ू, ये धीरे से ही था, वो जोर से दिखाऊं? बघा है, राहू दे राहू दे राहू दे। अरे भाई, सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हेलो गोकुलधाम वासी। अरे
सभी गोकुल धाम वासियों को स्वतंत्र दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत माता की कहना पड़ेगा, क्या बढ़िया डेकोरेशन किया है टप्पू सेना ने। हाँ, पूरी रात जाग कर बच्चों ने डेकोरेशन किया है। लेकिन भिड़े भाई है कहाँ टप्पू सेना, दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी रात जागे हैं तो अभी सो गए। अरे नहीं नहीं, बच्चे सोए नहीं है, टप्पू घर पे नहीं है। हाँ, गोली भी घर पर नहीं है। हाँ, सोनू भी नहीं है घर पे। अरे हाँ यारो, गोगी भी घर पे नहीं है। कोई बच्चे डेकोरेशन करके कहीं घूमने वूमने तो नहीं गए? घूमने? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे कल टप्पू सेना ने 15 अगस्त के सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने से मना किया था। मतलब? हाँ, उन लोग का प्लान था खंडाला घूमने जाने का। गए भी होंगे, ये टप्पू का कोई भरोसा नहीं है। अरे भाई, पूरी टप्पू सेना गायब है, लेकिन ताना मारने के लिए तुझे सिर्फ टप्पू ही दिखता है। क्योंकि टप्पू ही टप्पू सेना का लीडर है ना जेठालाल। वो जैसा बोलेगा टप्पू सेना वैसा ही करेगी। बराबर। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब बच्चे अपनी मर्जी के मालिक हैं भाई। भिड़े जेठालाल, पहले ये पता करो कि बच्चे हैं कहाँ। जेठालाल, तुम टप्पू को फोन करो। नहीं नहीं नहीं, किसी को फोन करने की कोई जरूरत नहीं मेहता साहब। हम लोग टप्पू सेना के बगैर ध्वजारोहण करेंगे। अरे अरे टप्पू सेना के बिना ध्वजारोहण? ले आगे ले। हाँ, खंडाला। बच्चों, कहाँ गए थे तुम लोग? हाँ, हमें लगा तुम लोग गए खंडाला घूमने। बस क्या भिड़े अंकल, इतना भी भरोसा नहीं है आपको हम पर? नहीं है बेटा, भिड़े अंकल को पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में से तुझ पे और मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है जेठालाल, कल सच में टप्पू सेना घूमने जाने की बात कर रही थी। पूछो चाचा जी को। इसलिए मुझे लगा गए होंगे घूमने, मैंने सिर्फ संभावना दर्शाई। लेकिन अब तो बच्चे आ गए ना, चलिए साथ में मिलकर ध्वजारोहण करेंगे। हाँ। वो बच्चों, वो एक गल समझ में नहीं आई, वो तुझे लोग गए कितने सी? वो हमें कुछ काम था, उसी की तैयारी के लिए हम लोग गए थे। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वैसे बच्चों, तुम लोगों ने डेकोरेशन तो बहुत अच्छा किया है। हमेशा की तरह। थैंक यू। इसमें पूरी रात अब्दुल भाई ने भी हमारा साथ दिया। वो भी हमेशा की तरह। टप्पू, गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी त्योहार हो, मैं हमेशा साथ में रहूंगा। आई लव माई गोकुलधाम। मुझे मेरे भारत देश से बहुत प्यार है। ओहो, मैं इस देश का नागरिक हूँ, इस बात का मुझे बहुत फक्र है। अब्दुल भाई, मेरा भारत महान। क्या बात है, क्या बात है। Cheers for टप्पू सेना and अब्दुल। तो चलो ध्वजारोहण करें। हाँ आती भाई, लेकिन ये तय करना बाकी है कि ध्वजारोहण करने कौन वाला है। टप्पू सेना, आप लोगों ने सोचा है कुछ? हमने बिल्कुल सोचा है कि इस बार ध्वजारोहण हम किसके हाथों कराएंगे। आज गोकुलधाम सोसाइटी में ध्वजारोहण करेंगे एक स्पेशल गेस्ट। स्पेशल गेस्ट? स्पेशल गेस्ट? स्पेशल आसिफ भाई? नहीं आसिफ भाई आ रहे हैं? हाँ, स्पेशल गेस्ट कौन है? एक मिनट, हमारे स्पेशल गेस्ट यहाँ आ चुके हैं। लेट्स वेलकम देम। कितनी
गोकुलधाम सोसाइटी का ध्वजारोहण करेगी हमारे भारत की एकता। राम, रहीम, रुस्तम, रिंकू और रेमो। वाह बच्चों, ये आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में पारसी को भी शामिल किया। हमारे देश की प्रगति में, उसकी तरक्की में पारसियों का बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू। ये है हमारे सुंदर भारत देश की एकता का प्रतीक। हमारे देश में सारे धर्म, सारी जाति एक समान है। हाँ बच्चों वाह, बहुत अच्छी सोच है तुम लोगों की। हाँ ए हुई ना गल बच्चों, वो हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, ईसाई, हम सब भारतीय हैं, भाई भाई। क्यों पिड़ू? हाँ, यही है भारत की ताकत। किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए एकता बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एकता राष्ट्र को सशक्त और संगठित बनाती है। हाँ, जैसे एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन बहुत सारी लकड़ियां अगर एक साथ हो तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी। और हम सब तो 125 करोड़ से भी ज्यादा लकड़ियां हैं। एब्सोल्युटली सही बात है। अगर हम एक साथ हो जाए तो दुनिया के किसी देश की ताकत नहीं जो हमको तोड़ सके। हाँ बराबर है सेठ जी। सही बात है। मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि हम सब यूं ही एक रहे और किसी भी अफवाह पे कभी विश्वास न करें। हमें हमेशा एक दूसरे के धर्म को सम्मान देना चाहिए। करेक्ट है। और किसी को दुख हो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। और जब भी कोई भी आपदा आए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सच में बच्चों, आपने बहुत अच्छा सोचा है। तो इसी बात पर हमारी टप्पू सेना के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और इस अवसर पर मैंने एक कविता लिखी है जो मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ? और पूछ सुनाइए। जो अपने देश से प्यार करता है वो है देशभक्त। जो ईमानदारी से जीता है वो है देशभक्त। बिल्कुल। जरूरत ना पड़ने पर जो बिजली बचाता है वो है देशभक्त। जो गरीब की सेवा करता है, जो ऊंच नीच में भेदभाव नहीं रखता, वो है देशभक्त। जो स्त्री का सम्मान करता है वो है देशभक्त। जो अपना घर परिसर स्वच्छ रखता है वो है देशभक्त। जो ट्रैफिक सिग्नल का पालन करता है वो है देशभक्त। जो नियम से ड्राइविंग करता है वो है देशभक्त। जो ईमानदारी से टैक्स भरता है वो है देशभक्त। जो अफवाह पर विश्वास नहीं करता वो है देशभक्त। जो कुदरत से प्रेम करता है वो है देशभक्त। वाह। जो जरूरतमंद की मदद करता है वो है देशभक्त। जो देश पर जान न्यौछावर करता है वो है देशभक्त। जो अपनी धरती माँ से प्यार करता है वो है देशभक्त। थैंक यू। चलिए अब ध्वजारोहण करते हैं। जय हिंद।
माता की